एचआर की जो गवर्नमेंट की साइट है, एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करेंगे, आपके सामने ऐसा नोटिफिकेशन ओपन होकर के आ जाएगा बहुत सारा, और आप यहाँ पे थर्ड वाले नोटिफिकेशन पे क्लिक करके आप इसकी जो है नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। पूरी फुल डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। और इसको मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो आइए डिटेल्स में बात करते हैं। पहले बात करते हैं कि यहाँ पे ये जो वैकेंसी निकाली गई है वो आपका जो है राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार की तरफ से निकाली गई है। बिहार सीएचओ भर्ती 2025 के बारे में हम बात करने वाले हैं। यहाँ पे टोटल ओवरऑल पोस्ट की बात किया है तो 4500 पदों के लिए यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करना है, ठीक है। कौन कौन आवेदन कर सकता है, योग्यता क्या होगी, सिलेबस क्या रहने वाला है, एज क्राइटेरिया क्या रहेगी, सैलरी कितनी मिलेगी और आवेदन शुल्क क्या रहेगा, पूरी डिटेल्स में स्टेप बाय स्टेप हम इसमें बात करने वाले हैं। आवेदन कैसे करना है, सिलेबस की जानकारी। तो आ जाते हैं हम इसकी जो नोटिफिकेशन का जो मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है उसकी ऑफिशियल पोर्टल पे, ठीक है। तो यहाँ से आप जो है एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करके शॉर्ट नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। डिटेल्स इंस्ट्रक्शन पे क्लिक करके इसकी जो है फुल नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। शॉर्ट नोटिफिकेशन में यहाँ पे वैकेंसी की डिटेल्स दी गई है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी कि सीएचओ के पद के लिए यहाँ पे हायरिंग करवाई जाएगी, ठीक है। जनरल की यहाँ पे 979 पद है, ईडब्ल्यूएस की 245 है, एससी एसटी और ईबीसी और आपका जो है बैकवर्ड क्लास का डब्ल्यूबीसी के बहुत सारे पद यहाँ पे निकाले गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपनी कैटेगरी वाइज वैकेंसी को चेक कर सकते हैं। ओवरऑल वैकेंसी की बात किया है तो यहाँ पे 4500 पदों के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बेसिकली क्या मांगा गया है उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे बीएससी नर्सिंग मांगा गया है, ठीक है। और अगर आपने जो है जीएनएम का कोर्स कर रखा हुआ है तो भी आप इसमें एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। यानी कि जनरल नर्स एंड मिडवाइफरी के जो ही कोर्स होता है उसको अगर आपने क्वालिफाई करके रखा हुआ हो तो आप इसमें एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। ऑल इंडिया से कैंडिडेट इसमें एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। लेकिन अगर आप बिहार राज्य के हैं तो आपको एज में रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप एससी एसटी ओबीसी के कैंडिडेट हैं या आपको जो है और भी यहाँ पे आपका जो है आवेदन शुल्क में भी जो है रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अगर आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं तो आपको जो है जनरल कैटेगरी में आपको फॉर्म को सबमिट करना होगा, ठीक है। तो ये रही इसकी वैकेंसी की डिटेल्स। अब बात करते हैं यहाँ पे जो है सैलरी इंस्ट्रक्शन के बारे में। तो यहाँ पे सीएचओ की जो पद है यहाँ पे मानदेय आपको 40,000 रुपया देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे इसमें 32,000 रुपया प्रति माह निर्धारित मानदेय फिक्स जो मानदेय है वो रहेगा और 8,000 रुपये आपका जो है परफॉर्मेंस जो लिंक पेमेंट होगा वो रहेगा, ठीक है। और आपकी एज लिमिट क्राइटेरिया क्या रहेगी, तो अगर आप जनरल के कैंडिडेट हो तो 37 वर्ष और अगर आप अदर स्टेट के कैंडिडेट है तो भी आपकी मैक्सिमम एज लिमिट जो है 37 वर्ष होनी चाहिए। और एज लिमिट काउंट की जाएगी 1 अप्रैल 2025 के अकॉर्डिंग, ठीक है। और मिनिमम एज लिमिट जो रखी गई है वो 21 वर्ष रखी गई है, ठीक है। और पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला जो है 40 वर्ष यहाँ पे मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट की जो महिला की कैंडिडेट होंगी अनारक्षित वर्ग की वो उनका भी एज लिमिट 40 वर्ष रखा गया है। एससी एसटी के कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 42 वर्ष एज लिमिट रखी गई है, ठीक है। आवेदन आप कब से स्टार्ट होगा उसके बारे में बात करते हैं। तो आवेदन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। 5 मई 2025 के सुबह 10 बजे से स्टार्ट होकर के 26 मई 2025 के शाम को 6 बजे तक ये आवेदन होगा, ठीक है। और ये वैकेंसी जो होगी वो 11 महीने के लिए होगी। अगर आपका परफॉर्मेंस बेहतर रहता है तो सेवा के आधार पर संविदा अवधि आपको जो है 60 वर्ष तक की आयु तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है पूरी डिटेल्स में। यहाँ पे अगर आप जो है बिहार के निवासी हैं तो इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया गया है। अगर एससी एसटी ओबीसी के कैंडिडेट है उसके बारे में, ठीक है। तो इसको आप लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे आवेदन की शुल्क क्या लगेगी उसके बारे में। तो आवेदन की शुल्क जो रहेगी वो आपका जो है जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 500 रुपये है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 125 रुपये है। और यहाँ पे बिहार राज्य के अस्थायी जो निवासी की महिला कैंडिडेट हैं उनकी जो एप्लीकेशन फी रहेगी वो 125 रुपये रहेगी, ठीक है। राज्य के बाहर के उम्मीदवार महिला या पुरुष जो भी कैंडिडेट है उनको भी जो है 500 रुपये जो है एप्लीकेशन फीस देने होंगे। अगर दिव्यांग कैंडिडेट हैं तो उनको जो है 40% से अगर ऊपर के जो दिव्यांगता श्रेणी में आते हैं तो आपको 125 रुपये जो है
आवेदन शुल्क देना होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो सिलेबस की बेसिक डिटेल्स के बारे में। उसका यहाँ पे दिया गया है कि जनरल नॉलेज का जो है 20 क्वेश्चन होंगे, 1 नंबर के होंगे, ठीक है। जनरल एप्लीकेशन यानी रीजनिंग के जो होंगे 20 क्वेश्चन होंगे, 1 नंबर के ये भी होंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी के 20 क्वेश्चन होंगे, 1 नंबर के होंगे, ठीक है। टेक्निकल एबिलिटी में जो है यहाँ पे 2 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चन होंगे, 40 नंबर का होगा, ठीक है। प्रश्नों की कुल संख्या जो है 80 होगी और अधिकतम प्राप्तांक आपका जो है जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे वो 100 नंबर के होंगे, ठीक है। और 2 घंटे की जो है आपका एग्जाम सीबीटी बेस्ड एग्जाम होगा। तो ये रही इसकी जो है बेसिक डिटेल्स। डिटेल्स में बात करने के लिए या डिटेल्स में जानकारी लेने के लिए आप इसकी जो पूरी डिटेल्स की ये पीडीएफ दी गई है, मैं इसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, जहां से आप डायरेक्टली क्लिक करके इस पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं या आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है उसके पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो सिलेबस के बारे में। तो यहाँ पे सिलेबस मैंने बेसिकली आपको बता दिया है। तो आप लोगों का यहाँ पे जो सिलेबस रहेगा, जिसमें आपका जो है जनरल नॉलेज में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके बारे में बात करेंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी में क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टेक्निकल एबिलिटी में क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके बारे में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। तो बिना देर करते वीडियो को शुरू करते हैं इसके सिलेबस की डिटेल्स की, ठीक है। तो यहाँ पे जनरल नॉलेज में आपका जो है करंट अफेयर रहेगा, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों टॉपिक्स के कवर किए जाएंगे, ठीक है। और बेसिक जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स के क्वेश्चन होंगे। इंपॉर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछे जाएंगे। गवर्नमेंट पॉलिसीज स्कीम जो भी होगी, गवर्नमेंट की योजना, उसके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और यहाँ पे जो साइंस के बेसिक क्वेश्चन होंगे, फाइनेंशियल अवेयरनेस के क्वेश्चन होंगे। ये सारी डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। बुक और ऑथर्स होंगे, अवार्ड, हॉनर जो भी दिया गया है उसके बारे में, इंपॉर्टेंट डेट और थीम्स के बारे में, ठीक है। तो ये रही इसकी सिलेबस की आपकी जो है जनरल नॉलेज का सिलेबस ये रहने वाला है, ठीक है। और जनरल एप्लीकेशन से यानी कि रीजनिंग के जो क्वेश्चन होंगे यहाँ से आएंगे। आपका अल्फाबेट सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, रिलेशनशिप, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालॉजी के क्वेश्चंस होंगे। और आपका जो है डायरेक्शन होगा, सिलॉक्स होगा और डिसीजन मेकिंग की क्वेश्चंस यहाँ पे आपसे पूछे जाएंगे। और भी यहाँ पे जो डिटेल्स दिया गया है इससे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि डीआई का क्वेश्चन होगा, बेसिक कंप्यूटर के भी क्वेश्चन होंगे, कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की जानकारी के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, एमएस ऑफिस यानी वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल एबिलिटी में बात किया तो यहाँ पे एवरेज से क्वेश्चन होंगे, नंबर सिस्टम होगा, आपका परसेंटेज होगा, प्रॉफिट लॉस होगा, डिस्काउंट से होगा, सिंप्लीफिकेशन से होगा, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस से क्वेश्चन होंगे, रेशियो प्रोपोर्शन से क्वेश्चन होंगे, मेंसुरेशन और डेटा इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चन होंगे, ठीक है। टेक्निकल एबिलिटी में यहाँ पे जो क्वेश्चन होंगे इसमें आपको देखना होगा कि 20 क्वेश्चन होंगे, 2 नंबर के पर क्वेश्चन होंगे, ठीक है। यानी कि 40 नंबर के क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे हाईली वेटेज यहाँ पे टेक्निकल एबिलिटी में दिया गया है, जिसमें यहाँ पे न्यूट्रिशन यानी कि जो आपका बीएससी नर्सिंग या जीएनएम के जो सिलेबस होते हैं वहाँ से ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से रिलेटेड, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, मिडवाइफरी से क्वेश्चंस होंगे, एंटोनॉमी से क्वेश्चन होंगे, न्यूट्रिशन से क्वेश्चंस होंगे और बेसिक जो फाउंडेशन और नर्सिंग के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस होंगे। तो यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये रही इसकी सिलेबस की जानकारी। कहाँ से आपको डिटेल्स में आप अगर डाउनलोड करना है तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में डिटेल्स में बात करते हैं, ठीक है। इसकी अप्लाई करने का लिंक भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, डायरेक्टली क्लिक करके आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका जो है अगर आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर लिया तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, अगर न्यू यूजर है तो आप यहाँ पे टू रजिस्टर पे क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे बेसिक डिटेल्स आपका फिलअप करवाया जाएगा, जैसे कि आपका नाम जो होगा वो डिटेल्स, आपका जेंडर क्या है, एज क्या है, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी डाल करके जनरेट ओटीपी और कैप्चा पे क्लिक करके आई एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करके जो है आपको जो है
आपका यूजर अकाउंट क्रिएट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आकर के आपको ऑलरेडी रजिस्टर पे क्लिक करके आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड के थ्रू आपको जो है फॉर्म को फिलअप कर लेना है, ठीक है। और इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपको क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये रही इसकी जो है योग्यता की जानकारी, सिलेबस की जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेरी रहती है तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।